बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं निदा, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। दोस्तों, मैंने आसपास के अपने माशरे में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी उम्र 30 साल 40 साल हो गई है। बहुत सी लड़कियां भी ऐसी हैं, बहुत से मेरे भाई भी ऐसे हैं जो निकाह के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन उनके निकाह का कोई सबब नहीं बन रहा है। बहुत सी मेरी बहनें ऐसे हैं जिनको बहुत ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लोगों की बातों से फेस करना पड़ता है, और मैं समझ सकती हूँ कि वो कितनी तकलीफ़ भरी होती है। दोस्तों, मैं आज आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ उस चीज़ पे आपको बस यकीन के साथ वो अमल आपने करना है। मैं जानती हूँ कि आपने बहुत दुआएं की होगी और बहुत से लोग बिल्कुल टूट चुके हैं, बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हैं, बिल्कुल इस सिचुएशन में जा चुके हैं कि जैसे एक कमरा हो, उस कमरे में कोई दरवाज़ा ना हो, कोई होल ना हो, कोई सुराख ना हो जहाँ से उसे बाहर आने का कोई रास्ता नज़र आ रहा हो। उस लेवल तक आप डिप्रेशन में जा चुके हैं। मैं आपकी दोस्त आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको बिल्कुल भी डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। और आप में से जिस लोग को भी ये लगता है कि मैंने बहुत दुआएं की है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, या फिर कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बहुत से लोगों का रिश्ता आता है पर बात नहीं बनती, बहुत से लोगों का रिश्ता ही नहीं आता, किसी की उम्र निकल रही है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है, कोई रिलेशनशिप में है लेकिन उनकी बात नहीं बन रही, उनके शादी के लिए रास्ता नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप जब भी दुआ करें तो पूरे यकीन के साथ किया करें। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी कि आपने किसी बाबा के पास जाना है, कोई अमल, ऐसा अमल करना है, किसी चीज़ के लिए पैसे खर्च करने हैं, या कोई भी चीज़ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल घर बैठे हर चीज़ आपको मैं बताऊंगी, और लेकिन शर्त ये है कि आपने यकीन के साथ करना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगी अपने वीडियो में, और मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगी कि यकीन करने वालों के साथ अल्लाह का क्या मामला होता है। मैं खुद इस बात की बहुत बड़ी गवाह हूँ। तो मैं दोस्तों आप लोग को ये कहना चाहती हूँ कि जब आप दुआ करते हैं ना, तो आपकी दुआ कबूल नहीं होती। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप दुआ कर रहे होते हैं लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं होती। तो सिर्फ दुआओं की मोहताज नहीं होती है, कुछ रास्ते खुलने के लिए ना आपके आपके गुनाह ऐसे हो जाते हैं, आपके हो सकता है आपके गुनाह बढ़ जाते हैं, या फिर कोई ऐसी बात जो अल्लाह को पसंद नहीं आ रही हो और आप वो काम कर रहे हैं और फिर साथ में दुआएं भी कर रहे हैं, तो आपकी दुआ क्यों सुनेगा अल्लाह? कैसे आपकी दुआएं कबूल करेगा? तो जब आप दुआ करते हैं ना, तो आपको लाजमी चाहिए कि आप दुआ के साथ साथ यकीन रखें। और दूसरी बात है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप नमाज़ पढ़ें। आप चाहे लड़का हो, मेरे कोई भाई लड़के हो, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल भी मतलब यकीन हारना नहीं है। आपको यकीन रख कर ये काम करना है, और आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अब तो मैं टूट चुकी हूँ, मैंने हर चीज़ करके देख लिया, कुछ होता ही नहीं है। जहाँ ये पता है, ये ऐसी चीज़ है कि जहाँ आप कहते हैं ना कि बिल्कुल मतलब कोई रास्ता ही ना बचा हो, वहाँ से अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है, वहाँ से आपके लिए अल्लाह ताला सबब पैदा करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता हूँ। तो अगर आपका गुमान अल्लाह ताला से अच्छा होगा तो अल्लाह ताला आपके गुमान के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। मैं मानती हूँ कि आप बहुत दुआएं कर रहे होंगे, लेकिन आपका कहीं ना कहीं यकीन कम है जो आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। मैं जो आपको बता रही हूँ तो उस चीज़ के लिए मेरे इस चेयर पे बैठने पे मुझे शक हो सकता है, लेकिन वो अमल करने से आप कभी निराश हो, ये हो ही नहीं सकता है। मैं 200% यकीन के साथ आपको कह सकती हूँ कि जो लोग भी डीमोटिवेट हो चुके हैं वो अपनी उम्मीद को फिर से बांध ले, वो अपनी उम्मीद को बिल्कुल भी ना खोएं, और बिल्कुल आप जो करने वाले हैं वो बिल्कुल यकीन के साथ करें। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है, जैसा सोचता है, मैं उसे वैसी चीज़ और वैसा मतलब ये अता करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने 5 वक्त की नमाज़ें पक्की पढ़नी हैं। आपने बिल्कुल भी कोई नमाज़ छोड़नी नहीं है, और आपने नमाज में खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़नी है। आपने बिल्कुल भी ये नहीं कि नमाज़ पढ़ रहे हैं ध्यान कहीं और है, कुछ और चीज़ें सोच रहे हैं, ऐसे नहीं। जब आप नमाज के लिए वक्त निकालें तो आप अल्लाह के लिए वक्त निकालें। आपने ये सोचना है कि आप अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ रहे हैं और अल्लाह आपको देख रहा है।
दूसरी बात कि आपने तहज्जुद में दुआ करनी है, कोशिश करें कि आप तहज्जुद में जग पाएँ, तहज्जुद में दुआएं कर पाएँ। और तीसरी और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ये सोचें कि आपकी दुआएं अगर कबूल नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके कुछ गुनाह के कारण हो सकता है कि आपकी दुआएं कबूल होने की मोहताज हो। तो आपने कसरत से इस्तग़फ़ार करनी है, कसरत से बिल्कुल यकीन के साथ इस्तग़फ़ार करनी है। अब आपने ये नहीं सोचना कि मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है, मुझसे तो मैंने क्या गुनाह किया होगा, मैं क्यों तौबा करूँ। नहीं, आपने गुनाह किया हो या ना किया हो, आपने बस खुद को ना सरेंडर कर देना है अल्लाह के सामने कि अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत गुनाह होते हैं, मैं बस बिल्कुल मैं टूट चुकी हूँ, मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ। आपने मेरा बेहतर फ़ैसला करना है अल्लाह। और आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आप दुआएं करते हैं तो बस अल्लाह प्लीज़ कैसा भी रिश्ता भेज दे, कोई भी रिश्ता भेज दे। नहीं, आपने हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी है, आपने हमेशा बेहतर मांगना है अल्लाह ताला से। और आप चलते फिरते कसरत से अस्तगफिरुल्लाह 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 का विर्द करें। और आपने बिल्कुल यकीन के साथ करना है, ये ऐसा अमल है कि आप जब एक कमरे में बंद होते हैं, वहाँ कोई दरवाज़ा, कोई सुराख, कोई छेद नहीं होता है, आपके बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। अगर आप इस अमल को ख़ास करके अपने ज़हन में ये रखते हुए कि मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, मैंने अल्लाह ताला को मनाना है, राज़ी करना है, आप करते हो, आपके लिए अल्लाह ताला ऐसे सबब पैदा करेगा, ऐसे रास्ते खोलेगा, आपने फ़हमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा कि अल्लाह ने मेरे लिए इतना बेहतर रास्ता खोल दिया, इतना अच्छा रास्ता खोल दिया। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, यकीन करें कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर आप यकीन के साथ ये अमल करते हैं। आपने कुछ नहीं करना, बस आपने नमाज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी, आपने कसरत से चलते फिरते इस्तग़फ़ार के विर्द करना है, अल्लाह से माफ़ी तलब करनी है, अल्लाह को राज़ी करने का दिल में एक यकीन रखना है। अल्लाह ताला एक हदीस है, हदीस में आता है कि इमाम इब्न हम्बल एक बार अपने घर से निकले और रास्ते में थक गए, किसी मस्जिद के पास गए। मस्जिद में उन्होंने कुछ आराम का मौका ढूंढा, पर वहाँ के इंतज़ामिया होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे पास तो ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, हम यहाँ आपको ठहरने का मौका नहीं दे सकते। तो उधर से एक नान भाई आ रहे थे, नान भाई आए, नान भाई ने कहा कि आप इन्हें क्यों कुछ कह रहे हैं, आप इन्हें मेरे साथ जाने दें। वो उनको अपने साथ लेकर चले गए। और जब वो अपने घर पे गए, चारपाई बिछाई और उनको लिटा दिया और ख़ुद लगे नान रोटी बनाने के लिए। और वो बेल रहे हैं उसको और अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़े जा रहे हैं। तो उस शख्स ने पूछा कि आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा भी हुआ है? तो उन्होंने कहा, अजी क्या बताऊँ, मतलब जब से मैंने इस्तग़फ़ार किया है, मैं कोई भी ख्वाहिश करता हूँ अल्लाह पूरी कर देता है। बस अभी तक सिर्फ़ एक ख्वाहिश है जो मेरी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा कि जी बस एक इमाम इब्न हम्बल है, बड़े नेक आदमी हैं, मैंने उनका नाम सुना हुआ है, बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार उनसे मुलाकात करूं, लेकिन मेरे पास आशाइश नहीं है, मेरे पास ज़रिए नहीं हैं कि मैं उन तक पहुंच सकूं या उनसे मिल सकूं। वो शख्स जो बैठा था, उनकी आंखों में आंसू आ गया और वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि आपको पता है, मैं ही इमाम इब्न हम्बल हूँ। और आज जब मैं घर से निकला तो फरिश्ते मुझे इस तरह से खींच कर आपकी तरफ लाए जैसे वो आपसे मिलवाने के लिए मुझे इस रास्ते में लेकर आ रहे हैं, वरना बगैर किसी काम के आज मैं अपने घर से निकला था। तो ये होता है यकीन का मतलब जो अल्लाह ताला पे आप यकीन करते हैं ना, अल्लाह ताला आपको ऐसा रिज़ल्ट देता है। तो आपने भी बिल्कुल होप नहीं हारना, बिल्कुल भी यकीन नहीं हारना, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना। मैं आपकी दोस्त आपके साथ हूँ और आपको मैं स्क्रीनशॉट दे रही हूँ कि ताकि आपका यकीन मुकम्मल बढ़ सके। और आपने मेरे चैनल पे अगर आपको मेरी बात पसंद आए, अगर आपको यकीन हो जाए, इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप खुद मेरी वीडियो में आकर एक दिन कमेंट करेंगे कि जी आपकी बताए हुए बात से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। आप खुद आकर इस चीज़ को बयान करेंगे। लेकिन मैं
आपको कहना चाहूँगी कि आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और दूसरी बात है कि मेरे चैनल को जितनी भी मेरी बहनें या भाई आपके आसपास हो जो ऐसे चीज़ों से जूझ रहे हो, ऐसी चीज़ों के लिए परेशान है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बहुत उम्र निकलती जा रही है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर ऐसे किसी मसले के हल के साथ ज़रूर मिलूँगी। बस आप मुझे फॉलो करते रहो, मैं आपके हमदर्द आपके साथ हमेशा हूँ। मैं आपके हर सवाल के जवाब इंशाअल्लाह ताला ज़रूर दूँगी। बस यकीन करें और यकीन के साथ ये अमल करें, नमाज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। चलिए आप अपना ख्याल रखें, मैं भी इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।